एक बार पिता परमेश्वर की ताली बजाइए, पिता परमेश्वर की ताली बजाइए, पिता परमेश्वर की ताली बजाइए, धन्यवाद करिए, साथ में धन्यवाद करिए, साथ में हालेलुया बोलते जाइए। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया चलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। गणेश इधर आओ, गणेश वो कूलर को थोड़ा पास में लाओ। धन्यवाद करे, 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 प्रभु की महिमा करे, प्रभु को महिमा करे, प्रभु को महिमा करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी के काम सभी को आसान नहीं होता है, सभी के काम सभी को आसान नहीं होता है। अपने अपने काम अपने लोगों को आसान होती है। कोई भी काम कठिन नहीं है, लेकिन जिसको काम मालूम नहीं है उसको कठिन है। एक 7 साल के बच्चे साइकिल चला लेते हैं, 5 साल के बच्चे भी साइकिल चला लेते हैं, लेकिन 30 साल का आदमी भी साइकिल चला नहीं पाता, क्योंकि कभी सीखा नहीं है। जो साइकिल नहीं मालूम ऐसे पकड़ करके थोड़े से भी नहीं चला सकता है, गिर जाता है। बैठने का तो दूसरी बात है। प्यारो, 7 साल का बच्चा चला लिया, 30 साल का व्यक्ति चला नहीं पाया। 7 साल का बच्चा सीखा इसलिए चलाया। इसलिए सभी काम सभी को आसान नहीं है, शब्द को ध्यान देना। और सभी काम सभी को कठिन नहीं है। आप कठिन है बोल करके चुप रहेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। इसमें पढ़ा लिखा की आवश्यकता नहीं है। आईएएस ऑफिसर है, लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, सही में है, लेकिन उनके जो ड्राइवर होता है 5वीं फेल, वो बेहतर चलाता है, आईएएस ऑफिसर चला नहीं पाता है। इसीलिए वो 5वीं फेल ड्राइवर है ना कहना कि तेरे काम बहुत कठिन है, मेरे काम कठिन नहीं है। भाई अपने लोगों के लिए अपने अपने काम कठिन है। इसके काम वो नहीं कर सकता और इनके काम वो नहीं कर सकते हैं। पत्नी से पति बहुत पढ़ा लिखा रहता है, बहुत सारे जगह में आजकल स्त्री ज्यादा पढ़ा लिखा रहती है। पति पढ़ा है, मास्टर डिग्री एमए किया है, एमएससी किया है, आदमी हस्बैंड, और पत्नी 5वीं फेल है। और आके कहता है खाना बनाने में क्या टाइम लगता है, चूल्हा जलाने में, चल मैं चूल्हा जला देता हूं। और पढ़ा लिखा पति आके चूल्हा जला के तो देख, वो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन चूल्हा जला नहीं सकता। इसलिए कभी भी किसी के काम को हल्का नहीं समझना, ध्यान देना शब्द को। कभी भी किसी के योग्यता को देख करके हल्का नहीं समझना। और कभी भी कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि इंसान प्रयास करे, सीखे, तो एक दिन ना एक दिन क्या हो जाएगा, अवश्य सीख जाएगा, विजयी हो जाएगा। इसलिए कभी भी नहीं कहना मुझसे नहीं होगा, यही कहना है जो प्रभु मुझे सामर्थ देगा मैं वो प्रभु के अनुग्रह से जरूर करूंगा। हालेलुया। ऐसे कहकर आगे बढ़ना, हार नहीं मानना। आइए हम संदेश में जाएंगे। आप और मैं जो इस परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कोई छोटे मोटे परमेश्वर नहीं है। बहुत टेढ़ा लोगों को पेड़ा खिला करके सीधा कर दिया। क्या खिला करके? टेढ़ा लोगों को पेड़ा खिला करके सीधा कर दिया। आइए हम परमेश्वर के शक्ति को थोड़ा से देखें। निर्गमन 15 अध्याय 11 पद, एक्सोडस 15:11.
हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? परमेश्वर के तुल्य दुनिया में कोई भी नहीं है। नो एनीबडी इन आवर वर्ल्ड। हमारा धरती पर कोई भी परमेश्वर के तुल्य नहीं है। मैं तो कहूंगा सारे ब्रह्मांड में उसके तुल्य कोई भी नहीं है। आप और मैं उसी परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। यहां कह रहा है, मूसा लिख रहा है कि हे परमेश्वर, सारे देवता में तेरे तुल्य कोई भी नहीं है। सब लोग बोल सकते हैं, मेरा यहोवा के तुल्य कोई भी नहीं है। बाजू वालों को बोलिए, मेरा परमेश्वर के जैसे कोई भी नहीं है। ऐसे बोलने के द्वारा प्रभु को ऊंचा कर रहे हो आप। हालेलुया। और आगे पढ़ बेटा, वही पद। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वाले के भय के योग्य और अश्र कर्म का करता है। मैंने इसी पद में दो बात बोलेगा। हमारा परमेश्वर महाप्रतापी है और आश्चर्य कर्म करने वाला है। बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी बातें नहीं सिखाऊंगा। आप और मैं जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, महाप्रतापी, प्रतापी नहीं है, महाप्रतापी मतलब सर्वशक्तिमान है, विजयी परमेश्वर है, हारने वाला परमेश्वर नहीं है। और दूसरा बात, आश्चर्य कर्म करने वाला करता है, लिखा है। आश्चर्य कर्म में चिन्ह चमत्कार करने वाला प्रभु है हमारा। लेकिन परमेश्वर यदि किसी का जीवन में चमत्कार करता है, वही समस्या दोबारा नहीं होती है, दूसरी समस्या हो सकता है। एक बार परमेश्वर आपको हार्ट का बीमारी से जिंदा किया, दोबारा हार्ट का बीमारी नहीं होगा, दूसरी कोई समस्या हो सकता है। यहां महाप्रतापी परमेश्वर है। आपको सरल रीति से कहूंगा, विजयी दिलाने वाला परमेश्वर मेरा है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर भी मेरा है। मैं उसका आराधना करता हूं। आज तक यदि आप किसी भी बातों में कोई भी कारण से आप विजयी नहीं हुए हैं, हार गए हैं, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हुआ अब तक, आज तक, तो जान लो आप जिस परमेश्वर का आराधना करने के लिए आए हो, वो परमेश्वर आपका महाप्रतापी परमेश्वर है। आपको विजयी दिलाएगा और आपका जीवन में आज से बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करना चालू करेगा। केवल आपको विश्वास करना है और ऐलान करना है, मैं जिस परमेश्वर का आराधना करता हूं वो महाप्रतापी विजयी परमेश्वर है। मैं जिस परमेश्वर का आराधना करता हूं वो आश्चर्य कर्म करता नहीं, आश्चर्य कर्म करने वाले का करता है। हालेलुया। हाँ प्यारो, शादी के बाद 3 महीना अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ रहा एक लड़का और घर छोड़ के चले गया। घर छोड़ के चले गया। वो स्त्री पहला महीना गर्भवती रही, उसी समय वो लड़का चले गया। 17 साल के बाद, शादी के 17 साल के बाद हमसे मुलाकात किया। हमने पास्टर के पास लेके गए, पास्टर और मैंने प्रार्थना किए और कह दिए आपका पति को बांध करके रखा है और उसका बंधन खोल रहा है, 7 दिन के अंदर में वापस आएगा। प्यारो, 17 साल उनके बच्चे को, 16 साल हो गया है उसके बच्चे को, बाप देखा नहीं है।
मोबाइल नहीं था उस समय। उसने 17 साल के बाद वापस अपने पत्नी और अपने माँ बाप के पास आया। सामने खड़ा है एक 16 साल का लड़का। बोलते हैं ये कौन है? ये तेरा बेटा है। हाँ, बम्बे, कलकत्ता, गोवा, पूना, सारे जगह में घूम घूम के काम किया, पागल जैसे रहा, कभी प्लेटफॉर्म में रहा। और यहां प्रभु के दास लोग दुआ किए। 17 साल के बाद वो व्यक्ति को पकड़ करके लेके आया। ये है महाप्रतापी परमेश्वर है। ये है आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हाँ, इसीलिए ये भूलना नहीं है। जो बेटी यहां प्रार्थना में आती है, तुम्हारा पति नहीं आता है, चिंता मत करो। 17 साल से छोड़ करके गया हुआ पति आ सकता है, तो साथ में रह करके प्रार्थना में नहीं आने वाला पति तो जरूर आएगा। हालेलुया। इसलिए आप महाप्रतापी परमेश्वर का आराधना कर रहे हो। भजन संहिता 136 का 4 पढ़ेंगे। Psalm chapter 136:4। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उनको अर्थात परमेश्वर को छोड़कर कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। ये दुनिया में जितना लोग करते हैं, छोटा छोटा आश्चर्य कर्म करते हैं। कौन सा? छोटा छोटा। एक मेडिकल साइंस को फेल कर देने वाला एक गवाही मैं आपको बताऊंगा। एक पास्टर का विश्वासी और पास्टर से मैंने मुलाकात किया। वो बेचारे अनपढ़ लोग, सोनोग्राफी कराया, शादी करके 15 साल हो गया, संतान नहीं है, और उसमें लिख दिया इनके यूट्रस नहीं होने के कारण से संतान नहीं है, अर्थात बच्चेदानी नहीं है। प्रभु के दास कह दिया बच्चेदानी के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं होता है, संतान परमेश्वर की ओर से उत्पन्न होता है। परमेश्वर देगा कैसे करके भी। पास्टर भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मैं होता तो नहीं बोलता, मुझे मेडिकल नॉलेज है। बच्चादानी नहीं है तो संतान होगा बोल के मैं कहां से बोलेगा। और बेचारा पास्टर 8वीं 10वीं पढ़ा वाला, उसको कुछ मालूम नहीं है मेडिकल का, बोला संतान होगा। वो विश्वासी भी अनपढ़, पास्टर भी अनपढ़। पास्टर भविष्यवाणी किया संतान हो, और पास्टर एक बात बोला, गलती से भी सोनोग्राफी नहीं करना। यारो, मैं मुलाकात किया तो उनके गोद में संतान को देखा। मैंने बोला ये कैसे है? बोले हमें भी नहीं मालूम, लेकिन संतान हुआ। मुझे लगता है 10 महीना के लिए परमेश्वर ने एक बच्चेदानी दिया था। डिलीवरी के बाद जाके सोनोग्राफी किए, फिर भी बच्चेदानी नहीं था। ये रायपुर की घटना। आइए ए पॉइंट में देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन था। ए पॉइंट जल्दी जल्दी, जेरेमिया 32 का 27, जेरेमिया 32 का 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, तेरा मेरा नहीं है, सबका। बाजू वाला को बोलो सबका परमेश्वर यहोवा है, सबका परमेश्वर यहोवा है। बोलिए मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। और आगे, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर पूछ रहा है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कठिन है परमेश्वर के लिए? क्या बोल रहे हैं आप? परमेश्वर के कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है।
इसीलिए आज के संदेश के नाम है, मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरा प्रभु से कोई भी चीज असंभव नहीं है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हमने पहले देखे, मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो महाप्रतापी है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 14:16 पढ़िएगा। और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। हाँ, मेरा परमेश्वर मूसा को कह रहा है, लाठी को आगे बढ़ा, समुद्र 2 भाग हो जाएगा। तालाब नहीं, नदी नहीं, समुद्र 2 भाग हो गया। 3 भाग पानी, 1 भाग जमीन। उसको मेरा परमेश्वर कहता है, लाठी बढ़ा, लाठी बढ़ाया और समुद्र 2 भाग हो गया। ये कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। हाथ बढ़ाया, परमेश्वर नहीं बढ़ाया, परमेश्वर के दास हाथ बढ़ाया, परमेश्वर के दास लाठी आगे बढ़ाया और लाल समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया है। मेरा परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। ऐसा 50:2। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी को समुद्र को सुखा देता हूँ। परमेश्वर कह रहा है, एक धमकी से मैं समुद्र को सुखा देता हूं। एक धमक से सूख जाता है। इतना बड़ा परमेश्वर है, आप क्यों कमजोरी बात कहते हो? मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास इतना ही है, मैं तो कंगाल हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो गुजारा हूं। ऐसे बात क्यों करते हो? आप जिस परमेश्वर का आराधना कर रहे हो वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। आपके जेब में 10 रुपया नहीं होगा, परंतु आपके साथ 10 लाख का चमत्कार कर सकता है। आपका तनख्वाह हो सकता है 10,000, आपको करोड़ों रुपया का घर दे सकता है। आप छोटे मोटे परमेश्वर के पास नहीं आए हो, अपने आप को निराशा हताशा होकर गए। छोटे मोटे बात मत करो। बाइबल में लिखा है, दे के देखो, परख के देखो। केवल देने के मात्रा में परखने के लिए कहा, बाकी किसी में परखने के लिए नहीं कहा। यहां कह रहा है, एक धमकी से मैं समुद्र को क्या करता हूं? सुखा देता हूं। आगे क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो। मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूं। महानदों को रेगिस्तान बना देता है। पानी सूख जाता है, रेती रेती रेती, बालू रहता है हर जगह में। कौन? परमेश्वर। और उनकी मछलियां जल बिना मर जाती। उसके मछलियां जल के बिना मर जाता है, मछली को सूखा कर देता है। जरा सोचो, कोई मामूली परमेश्वर है? 50:3 पढ़ो। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहना। आकाश को आप अपने लिए कपड़ा बना नहीं पा रहा है। मेरा परमेश्वर कहता है, सारे आकाश को मैं कपड़ा देता हूं। बोलिए, आप साड़ी के लिए चिंता करते हो? जो परमेश्वर आकाश को कपड़ा पहना सकते हैं, आपका अलमारी में इतना साड़ी रहेगा, आप पहन नहीं पाओगे। इसको पहनो, उसको पहनो, इसको पहनो, इसको पहनो, ऐसे हो जाओगे। फिर साड़ी के लिए तंग करते हो? तीजा में ले जावे, साड़ी खरीद कर देवे भाई है। आकाश, आपका परमेश्वर आकाश को कपड़ा पहना देता है और आपको नहीं पहना सकता। मनुष्य उनके प्रिय बेटा बेटी लोग हैं हम। आपको क्या ऐसे बिना वस्त्र से बाहर निकालेगा? कभी नहीं करेगा। हाँ, देखते रहना। इस 2023 जाने के पहले आपका अलमारी में आपका सोच से बढ़कर कपड़ा आएगा। यदि आकाश को पहना सकता है, हमें भी पहना सकता है। नहीं पहना सकता है? एक ड्रेस खरीदने के लिए क्यों है 6 ड्रेस? एक साड़ी के लिए क्यों है एक साथ 10 क्यों नहीं खरीद लेते हो?
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा परमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर है। यदि आकाश को वस्त्र पहना सकता है तो आपको कोई वस्त्र का कमी नहीं होगा। है प्रभु को जानने के कारण से आपके पास ऐसे कोई दिन रहा वस्त्र फटा पुराना और गंदा वस्त्र पहने हैं, ऐसे आप पहने तो जानबूझ के पहन के आए हैं ताकि लोग तरस खाएंगे कि फटा टूटा वाला पहन के आए। हालेलुया। ऐसा है 40:12 पढ़िए। किसने महासागर को चुल्लू से मापा। ओ चुल्लू, लोग बोलते हैं चुल्लू पर पानी में डूब के मर, बोलते ना चुल्लू किसको बोलते हैं? ऐसे इसको कहते हैं चुल्लू। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है, पूरे महासागर को अपने चुल्लू में ऐसे उठा लेता है। कितना बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का पावर देख रहे हैं। और आगे क्या रखा बेटा? और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ। बित्ते, बित्ते किसको बोलता है? ऐसे इसको कहते हैं बित्ते। आकाश को नाप दिया, इतना परमेश्वर का बित्ते आकाश। इसलिए क्या कहते हैं? आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उनके पांव की चौकी। इतना बड़ा परमेश्वर हमारा आशा प्रार्थना केंद्र के अंदर में आके बैठ चुका है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, बीते से आकाश को नाप लेता है। वाह, ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा? और क्या कहता है? नापता खाली, और आगे क्या करता है? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे से तौला है। पहाड़ को तराजू में तौलता है। दो पहाड़ को ऐसे 2-2 किलो टमाटर को तोड़ते तोड़ते हाथ दर्द हो जाता है। सब्जी वालों को पूछो, मेरा परमेश्वर पहाड़ को तराजू में तौलता है। कितना बड़ा तराजू होगा और हम परमेश्वर कितना बड़ा होगा। तराजू बड़ा है कि तराजू पकड़ने वाले बड़ा है? बताइए। उसी परमेश्वर के संतान हो, उसी परमेश्वर के बच्चे हो, उसी परमेश्वर का आराधना कर रहे हो और आप सोचते हो असंभव है? नहीं, आप परमेश्वर को कह सकते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 24:1 पढ़िएगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है उसका है, और जगत और उसमें निवास करने वाले जगत और जगत में रहने वाले भी उनका है। और क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी। चलो मैं रहस्य बोल देता हूं, सब कुछ यहोवा का है। बोलिए, सब कुछ यहोवा का है। निर्गमन 16:35 में क्या लिखा है? पढ़िए 16:35। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। 40 वर्ष तक बिना आग लगाकर, बिना गैस से खाना खाना। 40 वर्ष तक। कितना वर्ष तक खाना खाए? कहां से खाना बनता था? इस्राएल का 6 लाख लोगों के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग खाना बनाते थे 40 साल तक, और इस्राएल के लोगों के लिए खाना पहुंचाते थे पैकेट में बिरयानी, गले तक खाओ। बाइबल बताती है 40 साल तक इस्राएल के लोग चलते गए, उनके वस्त्र छोटा नहीं हुआ, उसके चप्पल छोटा नहीं हुआ, उनके कपड़ा गंदा नहीं हुआ। जरा सोचो, 40 साल तक एक ही वस्त्र पहने हैं, फिर भी वस्त्र मैला नहीं हुआ, वस्त्र छोटा नहीं हुआ, वस्त्र नहीं फाटा, पेट भरे। चट्टान से पानी निकाल के परमेश्वर ने पिलाया। कहां से? लोग नदी से पिलाते हैं, तालाब से पिलाते हैं, समुद्र से पिलाते हैं। मेरा खुदा चट्टान से पिलाता है। चट्टान को बोला, ए चट्टान पानी पिलाए लोगों को। बोला यस सर पिलाता हूं। नहीं कमाबो तो काला खाबो, खा काला, मैं तो कंगाल हो गया। छोटे मोटे घर बनाने के चक्कर में नहीं रहना। यहोवा परमेश्वर आपका है। फ्लैट लूंगा 500 स्क्वायर फीट के छोटा वाला बनाऊंगा। नहीं रे बाबा, बंगलो बनाना, बंगलो।
समझ रहा? बोंगलो, पहले बंगला बोलते थे, आजकल नया भाषा में बोंगलो बोलते हैं। सुने हो? बोंगलो बोलते सुने हो? नहीं सुने हो तो सुन लो, बोंगलो बोलते आजकल। अच्छी बात है, गांव देहात के लोगों को पूछोगे तो मोंगलो बोलेगा वो। हाँ, क्यों आप छोटे समझते हो? आप एक कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, दुकान वाला को सीधा बोलना, मैं जिस खुदा का सेवा करता हूं, मैं जिस खुदा को पिता मानता हूं, वो कहता है तेरे दुकान में सबसे महंगा और अच्छा जो है वो दे मेरे को। यारो ध्यान देना, आप कहे तो दो, करेगा प्रभु, आप थोड़ी करोगे। कहो। हाँ, मेरा परमेश्वर आपको भूख में रहने नहीं देगा। एक गवाही में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सच्ची घटना। प्रभु यीशु मसीह को जानने के कारण से एक परिवार में उसके छोटे भाई का परिवार को घर से निकाल दिए। 3-4 भाई थे, गांव में रहने नहीं दिए, घर में रहने नहीं दिए, निकाल दिए। उसने जंगल में आया, जंगल में झोपड़ी बनाकर रहा, घोर जंगल में। यारो वहीं रहता था, खाना नहीं है, कई दिन से जो लेके आए थे खत्म हो गया, आजू बाजू के पत्ता खत्म हो गया, फल और सब खत्म हो गया। बच्चा 3-4 बच्चे को और बीवी को लेकर के व्यक्ति आया है, अंदर रह रहा है। प्रधानमंत्री उस शहर में आया तो दूसरी जगह से पुलिस फोर्स जो एक बड़ा वाला वो आए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, प्रधानमंत्री के लिए भोजन बना हुआ था। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, ये भोजन नहीं खाऊंगा, ये मेरा देख रेख, मेरा सुरक्षा के लिए जो पुलिस लोग आए थे इनको दे दीजिएगा। और प्यारो, सारे खाना को पुलिस लोग अपने गाड़ी में रख करके अपने जगह में जा रहा है, भले रास्ते में हम पहुंचने के बाद खा लेंगे। लेकिन आ रहा है रात को 1 बजे जंगल में गाड़ी बंद हो गया, किसी का पास पानी नहीं था, खाना खाली है, पानी नहीं है। देख रहे स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, धोखा मारने के बाद भी बोले पानी कहां मिलेगा बोल करके टर्च लाइट पकड़ करके सभी लोग उस जंगल में ढूंढने लगे। सब जगह में अंधेरा है, एक छोटा सा उजाला दिख रहा है, कोई व्यक्ति होगा, कोई घर होगा बोल करके वो लोग ये पास में एक छोटा सा झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जला करके रखे हैं और पति और पत्नी आंसू बहा करके प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु 7 दिन हो गया मेरे बच्चे लोग खाना नहीं खाया है और आप चमत्कार करने वाला प्रभु एक खाना का प्रबंध करिए। मुझे मेरे घर मेरे समाज के लोग निकाल दिए, मैं कैसे करूंगा, मेरे बच्चे फड़फड़ा रहे प्रभु। ये बात चिल्ला लगे प्रार्थना कर रहे थे, वो ऑफिसर लोग जा करके उसके दरवाजा के पास सुन रहे हैं। बड़े ऑफिसर ने सीधा वो लोग को भेज दिया, जाओ गाड़ी में जो भोजन है वो भोजन लेके आओ। वो भोजन ला करके दरवाजा खटखटाया और जंगल में प्रधानमंत्री खाने वाला भोजन उस जंगल में एक साधारण विश्वासी को खाना खिलाया। मेरा परमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर है। एलिया को जंगल में जाकर के उस वहां पानी पिलाया और रोटी और मटन खिलाया मेरा परमेश्वर। किसके? कौवा के हाथ में। कौवा कभी मटन खिलाने वाला है कि खाने वाला है? उनके द्वारा। यहोवा परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। वो पुलिस वाले उनको लेके गए, उसका जो ऑफिसर था क्रिश्चियन था, मसीह को मानता था, उनको लेके गए, नौकरी भी दिए और उनको भोजन भी खिलाए, उनकी व्यवस्था किया। मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करो, आपके लिए सब कुछ संभव है। आप सब कुछ संभव है। आप जो मर गया वो जिंदा करने वाला परमेश्वर है, जो असंभव है वो संभव करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मत्ती 19:25 और 26 में भी यही बात लिखा है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दूसरा, लूका 1:30, 34 से 35, पवित्र आत्मा के द्वारा असंभव को संभव आप कर सकता है। जब पवित्र आत्मा आएगा तब आपका जीवन में जो असंभव है वो संभव में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। कैसे? माता मरियम कुंवारी थी और स्वर्गदूत आके कहता है तू गर्भवती होगा। माता मरियम बोले मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूं, कैसे हो सकता है? तब स्वर्गदूत कहा पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा और तुम संतान उत्पन्न होगे। कई लोग कहते हैं मेरा पुरुष के पास, मेरे पति के पास ताकत नहीं है संतान उत्पन्न करने के लिए। तुम्हारा पुरुष के पास संतान उत्पन्न के लिए ताकत नहीं है, तुम्हारा पास ताकत नहीं है संतान उत्पन्न के लिए, परंतु जिस खुदा के पास तुम आए हो वो खुदा के पास ताकत है, सामर्थ है। मरियम बिना पति से गर्भवती हो सकती है, तो तुम्हारा समस्या भी समाधान होगा। पवित्र आत्मा को ले लो, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। आज आपके साथ आश्चर्य कर्म करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? बीमारी को देखते हो, बीमारी को रिक्वेस्ट मत करना, ये बीमारी जाएगा ना, प्लीज चले जाना रे। सीधा बीमारी को कहना ए चुप रहो, निकल, मुझे छोड़, भाग। उसको कह देना तू बहुत छोटा है रे, मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है, समुद्र को सुखा देता। मालूम है कि नहीं? किसको कहना? किसको कहना? बीमारी को। कोई बोलता है मेरे बच्चेदानी में गांठ है, मैं आपको कहूंगा कह देना ए गांठ निकल, तुम समुद्र में गिर, यहां संतान आने वाला है, चल निकल यहां से। तो क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा और संतान आकर के आपका बच्चेदानी में घुस जाएगा। हाँ, आप बार बार फेल कर रहा है, आप कह देना दुनिया के लोग फेल करेगा, मैं खुदा के बंदे, मैं फेल करने वाला में नहीं है, मैं टॉप नंबर रखने वाला हूं। कहे ना और कह देना। यदि कभी डर लगता है तो जरूर एक गाना गा देना, जब मैंने सोचा कि असंभव है तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। हमारा विश्वास के कमी के कारण से हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। आपका नौकरी परमानेंट नहीं हो रहा है, आपको संतान नहीं मिल पा रहा है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपका उन्नति नहीं हो पा रहा है, आप फेल कर रहे हैं। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने जीवन में चमत्कार को घोषणा करिए। कह दिया तुझे छोड़ करके कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर नहीं सकता है। आप जिस खुदा के पास आए हैं बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, ओ बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव करना है तो केवल मेरा खुदा के हाथ में है। आप कोई मामूली परमेश्वर के पास नहीं आया। विश्वस्त रहिए, पश्चाताप करिए, पवित्रता का जीवन जिए, आज्ञाकारी रहिए, परमेश्वर का वचन के आधार पर जिए। आप जो चाहोगे जैसे चाहोगे होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर का संतान हो। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितना लोग परमेश्वर को विश्वास के सबको परमेश्वर का संतान होने का। हाँ? आप शैतान बोलता है आमेन। कौन बोलता है? शैतान आमेन बोलता है, उसको भी आमेन बोलना आता है। वो ऊपर में आमेन बोलता था ना, वो
और यदि आप कहोगे कोई बात नहीं है, इस महीना का आखिरी के होने के पहले मेरे पति सुधर जाएगा और सुसमाचार सुनाएगा, बाइबल पकड़ के आएगा, दारू को छोड़ेगा और बाइबल को पकड़ेगा, दारू को छोड़ेगा, बाइबल को पकड़ेगा, सही में दारू छोड़ेगा, बाइबल पकड़ेगा। कब तक मैं साइकिल में जाऊंगा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, वो स्वर्ग से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा खसक के रहना, कहीं तुम्हारा मुंडी में ना गिर जाए। हाँ। मेरा प्रभु से कोई चीज असंभव नहीं है। कितना लोग चाहते हैं प्रभु से कोई चीज असंभव है? नहीं है। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो चमत्कार करेगा। हालेलुया। हाँ, आप कभी फेल नहीं होंगे, अपने लाइफ में कभी फेलुअर नहीं होंगे। 48 इयर्स तक एक जन का शादी नहीं हुआ, प्रभु के दासी थी, सब लोग भविष्यवाणी करके जा रहा तेरा शादी होगा, शादी होगा। 48 साल हो गया, जब 50 उम्र लगा तब एक जन आके कहता मैं तुझे शादी करूंगा, वो भी बाहर से आकर के। प्रभु आपने समय रखा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा आपका 50 उम्र में शादी होगा, अपने समय में होगा, चिंता मत करो। हालेलुया। मेरा प्रभु से कोई चीज असंभव नहीं है। आपके पास 5 रोटी 2 मछली है, थोड़ा सा धन हो सकता है, मन यदि बड़ा है आपका धन भी बड़ा हो जाएगा। हाँ, आपका हर जरूरत को मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा। अब्राहम को कहता है तू अपनी आंखें जितना दूर दिखता है सब तुझे दूंगा, अपने पांव को फैला देना। हालेलुया। हाँ। कई लोग बोलते प्रभु मुझे एक झोपड़ी मिल जाए, ये भिखारी झोपड़ी मत मांगना। क्यों नहीं बोलते प्रभु मुझे बिल्डिंग मिल जाए? ऐसे प्रार्थना करते हो, एक आटन झोपड़ी दे दे प्रभु। कई लोग गाना गाते हैं मैं हूं तेरे भिखारी, एक छत्तीसगढ़ी गाना है, हम तेरा भिखारी है। हम भिखारी नहीं है, हम साहूकारी है। हालेलुया। अपने आप को भिखारी समझते हो? कितना लोग भिखारी समझते हो? आज से भिखारी नहीं समझना। आप और मैं जिस खुदा का आराधना करता है, आकाश पृथ्वी दुनिया सब कुछ उसका है, हम उसके संतान है। हम जो बोलेंगे वही होगा, जैसे बोलेंगे ऐसे होगा। विश्वास है तो ताली बजा के खुदा की महिमा करें। रीबा बा 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 साखांडाला राबा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ असंभव को संभव करने वाला, आपके बच्चे के साथ करेगा, आपके पति के साथ करेगा, आपका घर के साथ करेगा, आपका बिजनेस के साथ करेगा, सब कुछ मेरा परमेश्वर करेगा। वो एक धमकी से वो समुद्र को सुखा सकता है, वो आकाश को वो शोक के कपड़ा पहना सकता है। वो परमेश्वर आपके साथ है। आप हार मत मानो, डरो मत, प्रभु आपके साथ है। मेरा परमेश्वर आज से नहीं अभी से आपके साथ बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। कितना लोग ये बात को विश्वास करता है? जोर से बोले हालेलुया। आश्चर्य कर्म, पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यही कर दे, घुटना टेकने का आदत बना दे। हालेलुया। प्रभु बोलता है पहला आश्चर्य कर्म यही करूंगा, घुटना टेकने का आदत करा दूंगा खुदा के चरण में। क्या टेकने का? ये आश्चर्य कर्म भी हो जाएगा। हालेलुया। ठीक है, आइए अपने आप को समर्पण करें। वही परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारा लिए दे दिया, ताकि वो यीशु मसीह हमारा संग संग रहे और हमारे लिए आश्चर्य कर्म करे। और यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, हमारे लिए आश्चर्य कर्म किया। हमारा जैसे पापी गुनहगार के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया है, वो यीशु हमारा बीच में है, हमारा साथ है। आपके जीवन में बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा, बड़ा बड़ा काम करेगा, जैसे लोगों को भी सुधार करके रख देगा। आप विश्वास रखो, पवित्र आत्मा में चलो, बाइबल के अनुसार जियो, आपका बीमारी भागेगा, आपका गरीबी भागेगा। बुला करके आपको नौकरी देंगे, विश्वास करो। बुला करके, नौकरी के लिए क्यों चिंता करते हो? बुला बुला कर तुमको नौकरी देगा।
हाँ, बिजनेस के लिए क्यों चिंता करते हो? दुनिया का बिजनेस बंद हो सकता है, तुम्हारा बिजनेस ओ सबसे बेहतर होगा। तुम्हारा बच्चे फेल नहीं करेंगे, तुम्हारा बच्चे अपने स्कूल में टॉप नंबर रखेंगे। मैं प्रभु से कोई चीज असंभव नहीं है। तुम किराए वाला घर का टेंशन मत लो, मेरा प्रभु तुमको खुद के घर दे देगा। विश्वास कर, केवल तुम्हारा साथ चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा। जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, और सब कुछ क्यों नहीं देगा? मेरा यीशु मेरे लिए मर गया, गड़ा गया, जी उठा, तीसरा दिन में आज तक जिंदा है। वो जिंदा परमेश्वर है। वो मेरे लिए 39 कोड़े खाया, लहू बहा दिया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। वो आपको प्रेम करता है, आपका जरूरत को जानता है, आपका परिस्थिति को जानता है, और आपका सारे समस्या को समाधान करेगा। हालेलुया। रीखा बासा खा दा ला राबा। समर्पण करे, समर्पण करे, समर्पण करे, पश्चाताप करे, पश्चाताप करे।